दिमाग में सूचनाएं 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। आपके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं, लेकिन अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको अपने दिमाग पर फोकस करना होगा। जब तक आप किसी वस्तु पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप उस वस्तु के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब तक आप किसी वस्तु के गहराई के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप उस वस्तु की अच्छाई व बुराई नहीं जान सकते। इसलिए आप खुद सोचते हैं कि मुझे मार्क शार्प करना है, मुझे तेज करना है अपना दिमाग। ऐसा आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो आपसे अधिक दिमाग तेज वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे आपने स्कूल में महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई भी वस्तु को या फिर किसी वस्तु का नाम याद करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तुरंत भूल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वह थोड़े ही समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी आपने ऐसे देखे होंगे जो विद्यार्थी अपनी की हुई याद या फिर अपनी उस वस्तु को, उस नाम को कभी नहीं भूलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हमारे भारत में पैदा हुए हैं कि अगर वह एक बार किसी वस्तु को या किसी नाम को या किसी किताब को पढ़ लेते हैं, तो पूरी हिस्ट्री उनके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाती है। किसने कहा आपके अंदर दिमाग कम है? आपके अंदर दिमाग है, लेकिन आपको उसे चलाना पड़ेगा, आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब तक आप उसे एक्टिवेट नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में हमेशा असफलता का सामना करते रहेंगे। आप खुद से ही लगा लीजिए कि आप काम करने की बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हैं। आप लोग सोचते रहते हैं और इसी सोच में आपका दिमाग थक जाता है, आपके शरीर को थकावट महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर टूट चुका है। इन्हीं चिंताओं की वजह से आपकी याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, तो इसकी वजह से आप कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं। दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का हमेशा ध्यान रखें। साथ में विटामिन डी और कैल्शियम में सभी चीजें ब्रेन को हेल्दी रखने और सही तरीके से काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं आपको 3 नियम ऐसे बताता हूँ। अगर आप उन 3 नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप अपने दिमाग में तुरंत फर्क देखना शुरू करेंगे। आप लोग महसूस करेंगे कि आपका दिमाग शार्प हो रहा है, तेज हो रहा है। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे योद्धा थे। हमारे संसार में टेक्नोलॉजी का इतना जमाना नहीं था जितना आज है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे योद्धाओं ने हमारे देश को बचाया है। जैसे अंग्रेजों से हमारा देश जब आजाद हुआ, तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो महात्मा गांधी, जैसे कि महात्मा गांधी ने अपना दिमाग लगाया, हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। ऐसे ही झांसी की रानी ने पूर्ण दिमाग लगाने के बाद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अगर आप सोचें तो दिमाग तो उनमें भी उतना ही था जितना आज आप में है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग आपसे फास्ट काम क्यों किया, या फिर औरों से ज्यादा काम उनके दिमाग ने क्यों किया? ये जानते हैं उन 3 नियमों के बारे में। पैदा होने से लेकर प्राण निकलने तक हमारा दिमाग हमेशा और हर समय काम करता है। यह तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। यही कारण है कि हम सोते हुए हमें सपने दिखाई देते हैं। लगातार एक्टिवेट रहने वाले अपने दिमाग को कान से हम कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला नियम, ध्यान और जॉगिंग। मस्तिष्क को एक्टिव और शार्प रखने के लिए सदियों पुराना उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग सदैव ध्यान लगाते थे। यही कारण था कि वे गणनाओं में बहुत गाहिर होकर, उसे गहराई से जानकर उस कार्य में माहिर होते थे। और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ जुबानी याद रखे हुए थे। अगर विज्ञान के आधार पर बात करें तो ध्यान करने से ब्रेन अच्छी मात्रा में न्यूरॉन्स बनाने के लिए सक्षम होता है। मन के साथ साथ जॉगिंग करना शरीर पर कई तरह के प्रभाव डालता है। यह पूरे शरीर को एक साथ एक्टिव रहता है, साथ ही ब्रेन को इसमें इन्वॉल्व करता है। इसके साथ ब्रिस्क वॉक करें, रस्सी कूदें। यह सभी शारीरिक गतिविधियां शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाती हैं। अगर आप लगातार मेडिटेशन करते हैं
तो यह आपके दिमाग में एक एकाग्रता लानी शुरू करता है, आपके मन में एकाग्रता लानी शुरू करता है। अगर आप जॉगिंग करते हैं तो यह आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। लोग पहले के बारे में क्यों सोचते हैं, बीते हुए कल के बारे में क्यों सोचते हैं? आप लोग अभी के बारे में सोचें कि अभी ऐसा क्या करूं जिसके लिए मुझे कल सफलता मिले, अभी ऐसा क्या करूं जिसके लिए मुझे कल धन दौलत मिले, अभी ऐसा क्या करूं जिसके लिए मुझे कल बहुत बड़ा नाम मिले। यह सब पाने के लिए आपको दूसरा नियम अपनाना होगा। दूसरा नियम है डाइट और बाएं हाथ का उपयोग करना। दिमाग को तेज रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन व ओमेगा 3 फैटी एसिड की सही मात्रा का इस्तेमाल करें। हमेशा ध्यान रखें कि साथ में विटामिन डी और कैल्शियम, ये सभी चीजें ब्रेन को हेल्दी रहने में, सही तरीके से काम करने में बहुत ही ज्यादा सहायता करती हैं। बाएं हाथ का उपयोग हमने इसलिए कहा है कि जब आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर आता है, आपका दिमाग कुछ नया करने की सोचता है, और जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को चलाने का प्रयास करते हैं यह उतना ही जल्दी दौड़ना शुरू करता है। हम सभी अपने ज़्यादातर कामों के लिए सीधे हाथ यानी दाएं हाथ का उपयोग करते हैं, लेकिन कई शोध में यह बात साबित हो चुकी है कि जो लोग दाएं के हाथ ही साथ साथ बाएं हाथ का उपयोग भी करते हैं या उसे बराबर उसके कर सकते हैं या करने का प्रयास करते हैं, उनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में अधिक शार्प होता है और स्मार्ट डिजाइन लेना शुरू कर देता है। इन भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोनों हाथों से कार्य कर देते हैं। लोग तो वह भी हैं कि जिनके हाथ नहीं है, वह फिर भी अपना कार्य अपने टांगों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा जरूर करते हैं। तो जब वह इतना कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कोशिश करें और अपने बाएं हाथ से भी कार्य करने का प्रयास करें। अगर बात करें तीसरे नियम की तो वह है थोड़ी देर की झपकी लेना और सुबह जल्दी उठ जाना। दिन में जब भी थकान लगे तो आप 15 से 20 मिनट की एक झपकी जरूर लें। इससे भी याददाश्त बेहतर होती है और व्यक्ति की तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता बढ़ती है। यानी जब भी आपको कोई स्मार्ट और सही निर्णय लेना होता है तो पहले परिस्थितियों को जांचना होता है कि क्या करना यह सही रहेगा। जो कैलकुलेटिव पावर का नाम होती है या कैलकुलेटिव पावर होती है, दिन में झपकी लेने की आदत इस पावर को बढ़ाने में मदद करती है कि जब आप दिन में थकान के बाद हल्की सी झपकी लेते हैं 15 से 20 मिनट की, तो ऐसे में आपका दिमाग फिर से सोचने के लिए या फिर से एक नए कार्य करने की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। इसी में सुबह जल्दी उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने या सूर्य उदय से पहले उठने की आदत बना ले। ये दोनों ही पहर दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस समय उठने से ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स और इंटेलिजेंस हार्मोन्स की सिक्रेशन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। इसलिए सुबह जागना आपको शांत, समझदार और खुश मिजाज बनाता है, साथ में तनाव से भी आपको दूर रखता है। दिमाग सभी में बराबर होता है, लेकिन कोई ऐसे हैं कि जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसे बिल्कुल ही थकावट भन सोचते हैं, जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। यह सोचना ही यही है। आपका दिमाग और आपका शरीर एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा आराम मांगते हैं। यह क्यों सोचेंगे कि वह कार्य करें, यह क्यों सोचेंगे कि कोई उनका इस्तेमाल करे। जो नियम हमने आपको बताए हैं, आप अगर लगातार 3 महीने भी इनका उपयोग करते हैं या अपने जीवन में इन नियमों को उतारते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में शार्पनेस आना शुरू हो चुकी है। आप सभी भाइयों से विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।